बृहस्पति देव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। हालांकि ये गोचर 48 दिन का रहने वाला है मित्रों, यानी 5 दिसंबर तक बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि यानी कर्क राशि में जाएंगे। इसका प्रभाव कन्या राशि पे क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात क्यों हो रही है मित्रों, क्योंकि बृहस्पति ही नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है और वो जब उच्च राशि में जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक, बृहस्पति पद प्रमोशन के कारक, विद्या के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक, घर में शांति के कारक, भूमि के कारक बृहस्पति ही होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि बृहस्पति यदि उच्च राशि में बैठ जाए और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग केंद्र त्रिकोण में यदि बैठ जाते हैं तो 48 दिन आपको मालामाल आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए सहायक होते हैं। अब ऐसे में कन्या राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा खासकर 48 दिन के लिए, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो आपके कन्या राशि के हिसाब से देखा जाए तो लाभ भाव में ये गोचर रहेगा। शास्त्र में लिखा है लाभे जीव धन पद इच्छा पूर्ति दायका। जी हाँ, आपके लिए तो ये 48 दिन ऐतिहासिक रहेंगे, यादगार रहेंगे। कन्या राशि वालों आपके लिए बड़े लाभकारी रहने वाले, क्योंकि आपके लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर है। तो पहला चीज, धन संबंधी आपको 48 दिन कोई अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन में पद प्रमोशन होगा, अच्छी डीलें आपकी बनेगी, उससे आपको लाभ होगा। करियर में नई पोस्ट का आपको ऑफर मिलेगा या उच्च पदवी में आप चले जाएंगे। 48 दिन में ऐसा योग नजर आ रहा है। और कुछ ना कुछ आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, यानी रुकी हुई इच्छाएं। बहुत बार क्या होता है, कन्या राशि वाले सोचते हैं काश ये ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तो वो चीज आपके 48 दिन में आपके सामने आएगी। हाँ करना मना करना वो आपके हाथ में है, लेकिन कोई ना कोई इच्छा जो आपकी रुकी हुई है वो पूरी 48 दिन के अंदर आने वाली है। बृहस्पति अभी टेम्परेरी फेज में यानी 48 दिन रहेंगे, तो 48 दिन में आपको पद का, धन का और इच्छा पूर्ति का लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव रिलेशन का भाव होता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं जो रूठे हुए भाई बहनों से, रिश्तेदारों से रिलेशन थे वो फिर दोबारा अच्छे होने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके यश में वृद्धि हो रही है, आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपका ऑफिस आपकी तारीफ करेंगे, उच्च पदवी आपको मिलेगी, अच्छा नेतृत्व का काम 48 दिन आपको मिलेगा, यानी मेन सत्ता बॉस द्वारा आपको दी जा सकती है और 48 दिन में उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम का होता है, तो जो कुंवारे हैं उनका प्रेम या कोई नई मित्रताएं बनेंगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पंचम भाव विद्या का होता है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है कन्या राशि वाले। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का विद्या में मन लगेगा, विद्या से संबंधित अच्छे रिजल्ट भी उनको कहीं ना कहीं 5 दिसंबर तक यानी 48 दिन तक मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान से संबंधित खुशखबरी या संतान आपकी छोटी बड़ी है तो उनसे संबंधित कोई ना कोई अचीवमेंट से संबंधित खुशखबरी आपको 48 दिन में मिलेगी। या संतान नहीं हो पा रही है तो संतान से संबंधित सुख भी आपको मिलेगा। इच्छा पूर्ति संतान जो आप चाहते हैं संतान, उसका लाभ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है ना, तो वो जो आप संतान चाहेंगे उससे संबंधित इच्छा पूर्ति आपकी कराएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में, तो शादी के योग भी कुंवारों के बनते हुए, कन्या राशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। शादी में कुछ अनबन चल रही है, रिलेशन में कुछ अनबन चल रही है, वो शॉर्ट आउट होंगे। माता पिता प्रेम विवाह में मान नहीं रहे तो वो भी मान जाएंगे 48 दिन में, अगर आप प्रयास करेंगे तो वो भी मान सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहा है। और आपके जो पार्टनर है उनका भी पद धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी करियर में जबरदस्त लाभ होगा। तो कुल मिला के कन्या राशि के लाभ भाव में बृहस्पति होने से 48 दिन तो आपके भाई अच्छे हैं। बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, अगर आपको बिल्कुल अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, विदेश में बैठे हैं तो विदेश का भाग्य बिल्कुल अलग होता है। तो विदेश में बैठे हैं तो ऐसे में 7210124289 इस नंबर पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझे व्हाट्सअप करें। हमने हल्की सी टेलीफोनिक शुल्क रखा है, वो शुल्क पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर ले। 24 से 36 घंटे के अंदर आपका नंबर आता है, थोड़ा पेशेंस भी रखें। जय माता दी।